एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को करवा चौथ कैसे शुरू हुआ, कौन किया था पहली बार, ये सब मैं आपको सुनाती हूँ। करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इसलिए महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती है। हालांकि सामाजिक मान्यताएं कहती है कि इस व्रत का चलन पंजाबी परंपराओं से लिया गया है, लेकिन इस व्रत से जुड़ी धार्मिक कथाएं कुछ और कहती है। आइए सुनाते हैं कि करवा चौथ का व्रत पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले किसने किया था। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे बसे एक गांव में रहती थी। उसका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए उसे अपनी तरफ खींचने लगा। इस पर वह अपनी पत्नी का नाम लेकर करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी और उसके सतीत्व में बहुत बल था। जैसे ही उसने अपनी पति की आवाज सुनी तो करवा दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। उसने अपने पति का पैर मगर के मुंह में देखकर अपनी सूती साड़ी से एक धागा निकाला और अपने तपोबल से आन देकर उस मगरमच्छ को कच्चे धागे से ही बांध दिया। मगरमच्छ को उस सूत के धागे से बंधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय भगवान चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा अपने हाथ में लाई हुई 7 सीकों से झाड़ने लगी। इससे यमराज के खाते इधर उधर बिखर गए। उनका ध्यान करवा पर पड़ा। यमराज ने रुष्ट होते हुए पूछा, देवी तुम क्या चाहती हो। इस पर करवा ने कहा कि यमराज, एक मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। आप अपनी शक्ति से उस मगर को मृत्यु दंड देकर अपने लोक नरक में ले आओ। इस पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले मैं उसे मृत्यु नहीं दे सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दोगे तो मैं अपने तपोबल से आपको नष्ट होने का श्राप दूंगी। करवा की बात सुनकर चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि वह करवा के सतीत्व के कारण न तो उसे श्राप दे सकते थे और न ही उसके वचन की अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगरमच्छ को असमय ही यमलोक भेज दिया और करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर होगा। हे करवा, आज तुमने अपने पति की जीवन की रक्षा अपने तपोबल से की है। मैं वरदान देता हूँ कि इस तिथि पर जो भी महिला पूर्ण विश्वास और आस्था से व्रत और पूजन करेंगी, मैं उनके सौभाग्य का रक्षा करूँगा। करवा के तप के कारण भगवान चित्रगुप्त ने सौभाग्य की रक्षा का आशीर्वाद दिया और उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होने के कारण करवा और चौथ के मिलने से इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। इस तरह माँ करवा वह पहली महिला है जिन्होंने सुहागन की रक्षा के इस व्रत को न केवल पहली बार किया बल्कि इसकी शुरुआत भी की। इस व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते ही माता करवा की यह कथा पढ़ें। साथ ही माता करवा से विनती करें
कि हे माँ करवा, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग्य और सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरह हमारे सुहाग की रक्षा करना। भगवान चित्रगुप्त और यमराज से विनती करें कि हे प्रभु, जो वचन आपने माता करवा को दिया था उसका निर्वाह करते हुए हमारे व्रत को स्वीकार कर हमारे सौभाग्य की रक्षा करना। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने अर्जुन के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। तो एक बार बोल दीजिए, करवा माता की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।